एक बार फिर से आप सबका स्वागत है तहे दिल से डॉक्टर नवनीत कालरा शो में। और मेरे साथ एज यूजुअल डॉक्टर नवनीत कालरा जी हैं और मैं निधि। तो सर आज ना मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि ये जो डॉक्टर्स होते हैं ये गोल्ड मेडलिस्ट क्या होता है, मतलब किस चीज़ में गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं? और जो उनके डिग्री के आगे लिखा होता है। हाँ। गोल्ड मेडलिस्ट ज़्यादातर यही होता है कि इनको गोल्ड मेडल मिला होगा पढ़ाई में, जब ये इन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा एमबीबीएस का, तो या फिर एमडी का। ये तो नहीं लिखा होता किस एमबीबीएस में मिला या एमडी में मिला या एमएस में मिला, लेकिन कहीं ना कहीं इनको कोई गोल्ड मेडल मिलता है। वो ज़्यादातर पढ़ाई से रिलेटेड ही होता है कि अच्छा। इनको गोल्ड मेडल मिला क्लास में। देखो, अब एक हो सकता है कि एमबीबीएस में ही आप जब एग्जाम दिया फाइनल ईयर का, तो उसमें आप टॉप करके तो आपको गोल्ड मेडल मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आप स्पेशलिस्ट बनते हो तो उसमें भी आपको मिल सकता है। हालांकि ये क्लियर नहीं होता कई बार, और जरूरी भी नहीं होता कि आप ये सब लिखें कि हमें किसमें मिला। इतना ही काफ़ी है, गोल्ड मेडल लिख दिया। हालांकि मैं सच बोलूँ तो मुझे ज़्यादा लगता नहीं इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि अगर कई लोगों को, हालांकि कई लोग बड़े इंप्रेस हो जाते हैं कि वो गोल्ड मेडलिस्ट है, ये उसके नाम के आगे गोल्ड में, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। मैं सच बता रहा हूँ। आपको मिला वैसे? नहीं, वो मैं बता दूंगा मुझे मिला नहीं मिला, लेकिन मैं सच बताऊं कि इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि नाम के आगे गोल्ड मेडलिस्ट लिखा है नहीं लिखा है। भाई डॉक्टर की डिग्रियां जो चेक कर लो कि वो कहीं फर्जी तो नहीं है। मेडल तो आपने देख लिया, लेकिन आधी, अच्छा एक फर्जी डिग्री और होती है, फर्जी तो नहीं बोलूँगा लेकिन लोग कंफ्यूज रहते हैं। एक होता है, जैसे तुमने मेरा देखा ना, एमबीबीएस एमडी मेडिसिन लिखता हूँ ना, ऐसे बड़े सारे फिजिशियन लिखते हैं एमबीबीएस, नहीं सॉरी एमडी, एमबीबीएस नहीं लिखते, एमडी ब्रैकेट में फिजिशियन। इसका मतलब बता दे क्या होता है। हम तो लिखते हैं एमबीबीएस एमडी ब्रैकेट में मेडिसिन या इंटरनल मेडिसिन, कुछ लिखते हैं एमडी ब्रैकेट में फिजिशियन। इसका मतलब बता दो। तो एमडी जो बंदा करता है उसको एमबीबीएस करनी जरूरी होती है, ये भी मुझे बताओ। अरे जो मैं पूछ रहा पहले इसका मतलब बताओ। मुझे नहीं पता ना? ये डिग्री मिलती है रशिया में। हाँ, जो यूक्रेन में पढ़ के आते हैं। मेरे पास भी 2-3 ऐसे आए थे कैंडिडेट जो यूक्रेन से अभी वापस आए हैं, तो वहाँ पे एमबीबीएस की डिग्री को ही एमडी कहते हैं। तो ये लोग लिख लेते हैं एमडी फिजिशियन, और आम आदमी समझता है ये हो गए स्पेशलिस्ट, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जरूर देख लें कि ब्रैकेट में क्या लिखा है। खाली फिजिशियन लिखा है तो वो स्पेशलिस्ट नहीं है। ये फिर बोल रहा हूँ, अब इसी बात, अब यूक्रेन वाले गाली देंगे मुझे। नहीं, मैं आपको सही बता रही हूँ। मेरे पास एक कैंडिडेट आया जो यूक्रेन से आया और वो डॉक्टरी कर रहा था वहाँ पर, और वो अब यहाँ पे जॉब ढूंढ रहा है क्योंकि वो अभी वॉर के केस में। लेकिन उसकी डिग्री अभी पूरी नहीं हुई होगी। जॉब ढूंढ रहा, तो जॉब मिल भी जाती है। खैर हिंदुस्तान में क्या है, सब चलता है ना, यहाँ सब चल रहा है। तो अच्छा, तू क्या पूछ रही थी? मेरे पास डिग्री गोल्ड मेडल, अच्छा सॉरी गोल्ड मेडल, ये पूछ। तुम्हें पता है मेरे पास गोल्ड मेडल है? तुम्हें किसने बताया? सर मैंने सुना है ऐसे कि आपके पास भी है, बट आप अपने नाम के आगे कहीं लिखते नहीं हो, आपकी प्रिस्क्रिप्शन पे भी कहीं नहीं लिखा हुआ। ये बात सच है कि मुझे भी गोल्ड मेडल मिला हुआ है। 91 में मिला था। लेकिन मैं क्यों नहीं लिखता हूँ, वो भी एक रीज़न है, बताता हूँ आपको। क्योंकि अब आप हंसोगे कि डॉक्टर काला आपसे यही उम्मीद थी। दिखा दूँ आपको मुझे कौन सा गोल्ड मेडल मिला था और कब मिला था। ये लो जी, ये है गोल्ड मेडल। अब आपको यहाँ पे, ये तो भाई इनको दिखाई नहीं देगा क्योंकि सेल्फी इमेज है ना। तो ये है, मैं आपको यहाँ की वो दिखा देता हूँ। ये है थ्रिल 91 इंटर सेमेस्टर कल्चरल फेस्टिवल दिसंबर 21 to 23 1991, 1991। अब जिसको लगता हो कि मैं कितना बुढ़ा हूँ जवान हूँ, वो यहाँ से पता चल जाएगा आपको। 91 में मैंने एमबीबीएस कंप्लीट कर ली थी, और मैं उस समय इंटर्नशिप कर रहा था जब हमारे कल्चरल प्रोग्राम हो रहे थे, फेस्टिवल हो रहा था। तो मुझे मिला था गोल्ड मेडल, और वो मिला था मुझे जस्ट ए मिनट। यहाँ लिखा हुआ पढ़ लो, जस्ट ए मिनट। अब बोलोगे जस्ट ए मिनट क्या है? बताओ सर, इलाबोरेट तो करो। अब हमारे यहाँ तो कुछ और बोलते थे, बीसी बोलते थे उसको। वैसे मैं उसकी कंप्लीट फॉर्म तो नहीं बताऊंगा, कोई फिर आप कहोगे ये तो सर फैमिली शो है फलाना ढिमका। बीसी मतलब बकवास करना, उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था। ये 1 मिनट के अंदर उस कंपटीशन में बोलना था नॉन स्टॉप। तो उसमें 15-20 कैंडिडेट थे, तो उसमें कुछ पॉइंट्स मिलते थे, फिर आपको कुछ कट भी जाते थे पॉइंट। तो करते 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 लास्ट में मैं विनर बना उसका। तो मुझे पहले से ही बता दिया था मेरे साथ वालों ने कि तू ही बनेगा। मतलब वो इतने, सर हम भी मानते हैं, हम ना भी दिखाते हैं, हम तब भी मानते हैं कि आप बन सकते हो। तो सभी बड़े कॉन्फिडेंट थे कि नवनीत काला अगर जा रहा है वो जीत के ही आएगा, क्योंकि बोलने में मेरे से ज़्यादा कोई माहिर था नहीं, और बिना टॉपिक पे बोलना तो कोई हमसे आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमने करी हुई है बीसी में पीएचडी। तो ये है वो उसका क्या बोलते हैं, उसका प्रूफ कि मुझे गोल्ड मेडल मिला हुआ है। अब लिखना चाहो तो मैं गोल्ड मेडल लिख सकता हूँ अपने उसमें। अच्छा, जहाँ इतने फर्जी काम हो रहे हैं तो एक मैं भी कर सकता हूँ। कोई किसी को क्या पता गोल्ड मेडल किस में हूँ मैं लिख लूंगा। अगर कोई पूछेगा,
कोई अगर आता है मतलब सरकार की तरफ से, भैया आप किस में गोल्ड मेडलिस्ट हो, तो बता दूंगा सर इसमें हूँ, ये लो। इन्होंने कौन सा लिखा हुआ गोल्ड मेडलिस्ट किस में है, पीजी में है, एमबीबीएस में है, कोई लिखता है? नहीं लिखता। वड्डे लो वड्डी गल्ला। तो ये मुझे गोल्ड मेडल, ये सर मुझे जो है ना मिला 91 में था, लेकिन ये पर्चा मुझे अभी अपने घर की सफाई करते हुए मिला मुझे अब। तो किस्मत ने कहा भाई नहीं नवनीत कालरा तू अब बन गया यूट्यूबर। तो सच बताऊं तो ये जो मैं फर्स्ट डिवीजन मेरी सॉरी जो गोल्ड मेडल मिला था उसका आज मैं खा रहा हूँ। ये जो यूट्यूब पे मैं बकवास करता हूँ, लोग कहते हैं बहुत बोलते हो आप, बहुत बकवास करते हो। सर मेरे खून में है और उसका प्रूफ है ये प्रूफ है कि ये मेरे ब्लड में है। ये बकवास करना मेरे ब्लड में था और आज इसी वजह से मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ हर महीने। अब क्या बोलूँ, सारे राज कैसे खोलूँ? कुछ आप भी सोचते हो कि कोई बकवास करके भी पैसे कमा सकता है? तो यार आप ही लोग तो सुनते हो मेरी बकवास। मैं क्या बोलूँ, अब कल से देखना बंद कर देंगे सारे। नहीं बंद क्यों करेंगे? तो आपसे बोलूंगा, देखो दुनिया में कोई भी काम ना व्यर्थ नहीं जाता। सच बता रहा हूँ, कोई भी हुनर खराब नहीं होता, कोई भी हुनर होना चाहिए आपको। मैं तो निधि से भी कहता हूँ, निधि देख तू जब आई थी तो तू कहाँ बोलती थी, आज तू कितना सपोर्ट करती है, आराम से सारे टॉपिक बना जाती है। इसको कैमरा पकड़ना भी आ गया, शूट करना भी आ गया, सब कुछ आ गया। संगत का असर हुआ, लेकिन लाइफ में पता नहीं कब आगे जरूरत पड़े अपनी शादी की वीडियो बनाएगी। अपनी शादी की खुद ही सेल्फी से बनाऊंगी। नहीं हनीमून की बना लेना। ठीक है, जो भी है, मतलब कोई भी काम खराब नहीं होता। मैं ये कहता हूँ आप कुछ भी अगर आप करते हो ना लाइफ में, कभी भी खराब नहीं, और आपको पता नहीं होता है लाइफ में। और अब तो बिल्कुल ही नहीं पता, जब सोशल मीडिया आ गया ना, अब तो बिल्कुल नहीं पता कब किसकी लॉटरी निकल जाए। मतलब हमारे से बकवास करने वालों की भी लॉटरी निकल आई तो भाई इससे ज्यादा और कुछ हो नहीं सकता। मैं सभी बंधु बुजुर्गों बच्चों से कहूंगा, जितनी बकवास आती है आपको अपने घर वालों के सामने रोज करो, उनकी माँ बहन एक करो, पता नहीं किस दिन आपकी भी लॉटरी निकल जाए। तो ये था गोल्ड मेडल। तो ये है गोल्ड मेडल की दास्तान, और ये है गोल्ड मेडल कैसे लोग लिखते हैं। तो फिर बताऊंगा। देखो ऐसा है, डॉक्टर आपको अच्छे से ट्रीट कर दे, है ना, ये जरूरी नहीं कि गोल्ड मेडलिस्ट पे जाके आप सेटिस्फाई हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ डिग्री जरूरी होती है, एक बार डिग्री देख लें, पर यह भी कोई जरूरी नहीं कि एमबीबीएस डॉक्टर ज़्यादा अच्छे ढंग से ट्रीट नहीं कर सकता किसी बीमारी का इलाज एमडी से, क्योंकि एक्सपीरियंस भी बहुत काउंट करता है। मैं सच बता रहा हूँ। तो कई बार कई बुजुर्ग जो मैंने देखे हैं एमबीबीएस, वो एमडी से भी ज़्यादा अच्छी उनकी डायग्नोसिस होती थी, है ना। ठीक है, जो फीवर का पेशेंट आ गया, नहीं कोई डायग्नोस कर रहा, ये हो गया, तो एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एमबीबीएस अब हार्ट प्रॉब्लम का भी इलाज करना शुरू कर दे, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। और मैं एक्सपीरियंस ले लेके बुढ़ा हो चुका हूँ, और मेरी बीसी अब बढ़ती जा रही है उम्र के साथ। तो मैं जो गोल्ड मेडल मुझे पहले मिला था, मुझे लगता है सरकार को भी एक गोल्ड मेडल मुझे देना चाहिए, इस पर पद्मश्री मुझे देना चाहिए, क्योंकि मेरी बीसी, मेरी जो ये बकवास है, इसने कोविड में बहुत लोगों को इस डिप्रेशन से निकाला है। सच बता रहा हूँ। और दिल्ली 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 ओए और फलाना, अब मैंने मेट्रो भी शुरू कर दिया अपनी, है ना, है ना। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। अगला स्टेशन शादीपुर डिपो है। जिनकी शादी हो गई हो वो कृपया उतर जाएं, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। कुछ भी कर लो, है ना, बस दिल में ना एक बच्चा बैठा हुआ है, वो बच्चा बाहर आ जाता है, और जितनी बकवास हो सकती करो। मैं कहता हूँ भाई साहब दुनिया में कुछ नहीं अगर आपसे हो सकता, करो, बकवास करो, एक की बुराइयां करो, एक दूसरे की चुगलियां करो, इससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। क्या आपने टिप्स दिए हैं कि चुगलियां करो? लेडीज तो इससे तो जो औरतें वो कभी बीमार ही नहीं होनी चाहिए, बस रेशियो कमी होती है उनकी बीमार होने की। हाँ कम होती है, दूसरों को करती हैं वो सामने वाले को करती है। उनके हस्बैंड से पूछो, वो बताएंगे कितना बीमार हूं मैं। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। जी हाँ, ये तस्वीर, अरे मौसम बेहिसाब बेहूर है, ये तस्वीर है मेरी। जो पुरानी ज़िंदगी की ये तस्वीर मुझे हमेशा याद रहेगी कि ज़िंदगी में मुझे कभी गोल्ड मेडल मिला था। लेकिन आज आपको बता दूं, मुझे ज़िंदगी में कुछ और मेडल भी मिले थे। वो मिले थे मुझे फाइन आर्ट में, अच्छा, और स्पोर्ट्स में, और पढ़ाई में तो मिले थे। बचपन में 8th क्लास तक मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड आता था। अच्छा। वो तो मुझे मिलते थे, कभी साबुनदानी मिल जाती थी, कभी साबुनदानी कौन देता है? ये उस टाइम यही मिलते थे, छोटे छोटे होते थे, 10-15 रुपए का कोई। अच्छा। उसमें 10-15 रुपए, है ना, तो छोटे छोटे रिवार्ड मिलते थे। लेकिन मुझे जो मिला था वो आर्ट में मिला था। मैं एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी था, तो अपनी बीवी से ज़्यादा अच्छा आर्टिस्ट हूँ। मेरी बीवी फाइन आर्ट टीचर है, तो उनसे ज़्यादा आर्टिस्ट मैं बढ़िया हूँ, सच बता रहा हूँ। अगर वो इस वीडियो को देख रही हो तो इसको भैया आंख बंद करके देखे और कान बंद करके।
किस किस की कलाई खोलूंगा मैं। फिर वही बात आ गई बीसी की, ये मुंह है ना, ये चुप होने नाम नहीं लेता। दिल है कि मानता नहीं, मुंह है कि मानता नहीं। जब तक खुला रहेगा ना, किसी न किसी की आदत, चुगली, किसी की बुराई चलती रहेगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी भी इसी तरह से, मेरी तरह से खुशनुमा हो जाए, यूट्यूब पे आइएगा, बकवास करिएगा, और बकवास करने की कीमत आपको कुछ ही दिनों में मोनेटाइजेशन होगा और आपके बैंक अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। तो बकवास करने का पहला इनाम कैसे मिलता है लाइफ में, ये मैंने आपको बता दिया, और इसी तरह से आगे बकवास करता रहूँगा, और आप इंशाल्लाह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और मैं चलता हूँ अब इस कागज़ के टुकड़े के साथ। इस कागज़ के टुकड़े से मैंने बहुत पैसे कमाए हैं, और ये मैं बता दूँ आपको, तू भी कमा सकती है। कागज़ का टुकड़ा, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वो दिन भी याद आ गए जब कागज की कश्ती भी होती थी, और इसी पेपर से हवा करते थे, लाइट नहीं आती थी, कोई इन्वर्टर नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। माँ एक पंखा दे देती, यूं यूं गुड़ 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 करते रहो, एक दूसरे के ऊपर करते रहो, और तुम बच्चे होते, तुम्हें सोना होता था, मच्छर काट रहे हैं, मक्खियाँ आ रही हैं, तो आपकी माँ के ऊपर करते 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 बच्चा मेरा सो जाए, सो जाए। हो गए ना इमोशनल, है ना। जिंदगी में पता, ये यही कहता हूँ मैं, ये जो बीसी जो होती है ना, ये कब आपको इमोशनल कर दे, कब आपको हंसा दे, कब आपको रुला दे, तो इसका पता नहीं है। तो इसी को बोलते हैं बीसी का इनाम करेगा हमेशा काम। और मुर्दे लोगों में भी हम प्राण फूंक देते हैं अगर आपकी बीसी शानदार हो तो, है ना, जानदार हो तो, वजनदार हो तो। बिल्कुल सर। आप तो सो गई है मुझे लगता है। नहीं सर, वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई। हाँ। क्योंकि इसकी माँ ने भी पंखा करा होगा कभी इसके ऊपर, है ना। हर माँ अपने बच्चों पे पंखा करती है। वो बात अलग है कि बच्चे आगे चल के माँ का ही पंखा बना देते हैं। बेचारी कभी इधर जाते कभी इधर जाते, उसको समझ नहीं आता मेरे बच्चे कहाँ गए। वो बेचारी आस ही लगाए रखती है मेरा बच्चा आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। लेकिन एक करण बैठ जाता है इंग्लैंड जाके, दूसरा पर चला जाता है मुंबई, और करण अर्जुन की माँ जो है वो बेचारी देखती रह जाती है, हाय मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। होता सर अब ज्यादा सीरियस मत करो अपने, उसे रो देगी तो मुझे लगता है, हाँ, है ना। तो रो दूंगी सर, है ना, घर घर की कहानी है होता। चलो, थैंक यू वेरी मच। और ये था, इन्होंने जो सवाल पूछा था गोल्ड मेडल का, तो हमने बता दिया है। और अगर आपको अच्छा लगे, आपको भी गोल्ड मेडल चाहिए, तो आज से शुरू हो जाइए, शीशे के सामने खड़े होइए, हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में शुरू हो जाओ, बस बोलना है, खत्म। सुनने वाले अपने आप मिल जाएंगे तुम्हें, पैसे भी मिलेंगे। वीडियो चलने का। बाय, थैंक यू।